भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत हम 11वें समोल्लास के ऊपर विचार कर रहे हैं। 11वें समोल्लास में खंडन मंडन का विषय चल रहा है। कल हमने जो विचार किया था वो वैष्णव मत, वाम मार्गी, शैव और वैष्णव, इन तीनों की विवेचना की गई। वैष्णव किसे कहा जाता है, उसकी क्या व्युत्पत्ति की गई थी कि विष्णु परमात्मनो अयम भक्तः, ये है वैष्णव। इसको वैष्णव कहा जाता है जो परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापक मान करके जो उसकी उपासना करता है, जो उसकी भक्ति करता है, उसको कहा जाता है वैष्णव। ठीक है। और शिवस्य, परमेश्वरस्य अस्य अयम भक्तः शैवः, कल्याणकारी परमेश्वर का जो यह भक्त है, कल्याणकारी ईश्वर को कल्याणकारी मान करके जो उसकी उपासना करता है, जो उसकी भक्ति करता है, उसको क्या कहा जाता है, शैव। और सकल जगत के स्वामी परमपिता परमात्मा का जो सेवक है, उसको भक्त को क्या कहा जाता है, गणपति। गणपति है, गणपतः, ऐसे। तो ये, और भगवत्या वाण्या अयम सेवको भागवतः, और भागवत किसको कहा जाता है, भगवत्या वाण्या अयम सेवको, है ना। भगवान की वाणी का जो यह सेवक है ना, उसका सेवन करने वाला है, उसको भागवत कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शैव और वैष्णव किसे कहा जाता है उसको समझाया गया। एक ही ईश्वर के जो नाम वेदों में अलग अलग आए हैं, उस ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझकर, ठीक है, उसको लोगों ने क्या कर दिया, उस नाम के आधार पर अलग अलग रूप की कल्पना कर ली गई। ठीक है। अगर वेदों में ईश्वर को शनि कहा गया है, तो उसको शनि का रूप बना करके समाज में उसको क्या कर दिया, प्रचारित कर दिया। वेद में परमात्मा को सरस्वती कहा गया है, अब वो गुणों के आधार पे कहा गया था, तो अब सरस्वती की मूर्ति बना दी गई। वेद में ईश्वर को गणपति कहा गया है, तो गणेश जी की मूर्ति बना दी कल्पना के आधार पर। वेद में ईश्वर को विष्णु कहा गया है, उसको विष्णु बता करके शरीरधारी बता दिए। ये सब नाम है गुणवाची। क्या कहा मैंने, दोहराइए, ये सभी नाम परमात्मा के क्या हैं, गुणवाची, गुणों के आधार पर नाम होता है। इसका सबसे अच्छा एक उदाहरण देता हूं आपको, कभी किसी को समझाना पड़े। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जो सत्य को जानने का आग्रही है उसको तो आप समझा सकते हो, लेकिन जो सत्य समझना नहीं चाहता है उसको तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते आकर के, वो मानेगा ही नहीं। ठीक है। जो सत्य के प्रति आग्रही है, सत्य को जानना चाहता है, उसको तो समझाया जा सकता है। लेकिन संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं, 2 घंटे उनसे चर्चा कर लो आप, 2 घंटे 4 घंटे, हम तो कहते हैं महीनों पर चर्चा कर लो, अगर वो नहीं जानना चाहता है तो आप उसको समझा नहीं सकते। कितने ही तर्क, कितने ही प्रमाण उसके सामने प्रस्तुत कर दो, वो मानेगा ही नहीं।
क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि उसी विचारधारा में सिमट कर रह जाती है, उससे बाहर सोच ही नहीं सकता वो। और विशेष करके क्या होता है कि जब व्यक्ति की आयु बड़ी हो जाती है, 50 का हो गया, 55 का हो गया, 60 का हो गया, तो उसकी जो बुद्धि है, जैसे कि आप जानते हैं ना कि घड़ा एक बार जब अग्नि में तपा दिया जाता है, पक जाता है, तो वो घड़ा फूट तो जाएगा, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही कच्चा है तो उसको आप जैसे चाहे जिस रूप में ढालना चाहे ढाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी एक अपवाद है, कई बार बड़ी आयु में जा करके भी व्यक्ति समझ लेता है सत्य को। ठीक है। लेकिन कम गुंजाइश होती है। बड़ी आयु में एक बार जो गलत चीजें बचपन से ही उसको सिखाया गया, माता पिता के द्वारा और गुरुजनों के द्वारा उसको सिखा दिया जाता है, तो वो बड़ा होकर के उस चीज को छोड़ नहीं पाता। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के नियम में क्या लिखा? सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। उद्यत का मतलब होता है तैयार रहो। जैसे ही पता लगा कि ये सत्य है, ग्रहण कर लो, फिर वहां लेकिन किंतु परंतु नहीं चलता। ठीक है। तो ईश्वर को गुणवाची नामों से पुकारा गया है। जैसे घर में एक ही व्यक्ति होता है, वही किसी का पति होता है, किसी का भाई होता है, किसी का मामा होता है, किसी का चाचा होता है वो, हुँ? किसी का गुरु भी होता है, किसी का कुछ किसी का कुछ होता है ना। व्यक्ति तो एक है, लेकिन वही एक व्यक्ति गुणों के आधार पर उसकी अलग अलग नाम, उसकी अलग अलग भूमिकाएं हो जाती हैं। ठीक है। बस यही चीज ईश्वर के साथ भी है। परमात्मा एक है, परमात्मा सर्वव्यापक है। परमात्मा किसी एक स्थान में नहीं रहता है, सब जगह रहता है। गुणों के आधार पर उसको ब्रह्मा भी कहते हैं, और गुणों के आधार पर उसको विष्णु कहा जाता है। गुणों के आधार पर उसको महादेव कहते हैं, गुणों के आधार पर सरस्वती कहा जाता है। ईश्वर को मंगल भी कहा जाता है, ईश्वर को शुक्र भी कहा गया है, ईश्वर को बृहस्पति भी कहा गया है। लेकिन इन नामों के कुछ अर्थ हैं। अर्थों को अगर आपने जान लिया तो ईश्वर की उपासना करने में, सच्चे ईश्वर के स्वरूप को जानने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब शब्दों का अर्थ ही नहीं पता है तो क्या करेंगे? ठीक है। जैसे राम नाम है, राम, राम नाम है, तो राम का नाम राम क्यों है? रमु क्रीड़ायाम धातु है, रम, रमु, रम से राम बनता है, जो सबके दिलों में रहता है, जो सबके दिलों में निवास करता है, उसका नाम राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र सबके दिलों में रहते हैं कि नहीं रहते? सबके दिलों में, हम सबके हैं वो, हम सब के प्रति वो आदर्श है। ठीक है। तो पहले वैदिक काल में जो नाम हुआ करते थे, माता पिता जो नाम रखते थे, वो संस्कृत के आधार पर, धातु प्रत्यय के आधार पे, कि वास्तव में उस मंत्र का, उस नाम का क्या अर्थ है। कोई अर्थ तो होना चाहिए ना। अब जैसे नाम रख दिया टिंकू पिंकू मिंकू चिंकू चीकी मीकी, नाम रख दिया, तो इसका क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। पता नहीं चलता है कि किसी उसके घर के किसी कुत्ते का नाम है कि मनुष्य का नाम है, समझ में नहीं आता है। ठीक है। टॉमी जैसे कुत्ते का नाम होता है ना, इस तरह के नाम क्या होते हैं? रूढ़िवादी नाम होते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन वैदिक साहित्यों में कुछ अर्थ होता है। हर हर नाम के पीछे एक अर्थ छिपा होता है। और वो अर्थ कैसा होता है? वो अर्थ होता है सार्थक, निरर्थक नहीं। ठीक है। तो इस तरह से ईश्वर के जो नाम हैं, उन नामों के जो अपने अर्थ हैं, उन अर्थों को जानने का प्रयास करना चाहिए, तब जाकर के आप ईश्वर की उपासना ठीक से कर पाएंगे। ये चीजें यहाँ पर हमने विचार किया ईश्वर के गुणों के आधार पर। ठीक है। अब आगे कुछ बातें और पूर्व पक्षी की ओर से रखी जा रही है। हाँ, कल अंत में हमने एक और चीज विचार किया था
कि वास्तव में जो दिखावापन किया जाता है संसार में, कि लोहे को दाग करके अपने ऊपर निशान बना लेना और निशान के आधार पर लोगों को भ्रमित करना, देखो मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ, मैं कितना बड़ा साधु हूँ, जितनी बड़ी हमारी जटा होगी, जितना बड़ा माथे पर तिलक होगा, रुद्राक्ष की भुजाओं में, गले में माला होगी, पैर में खड़ाऊं होगा, ठीक है, और लाल वस्त्र पहने होंगे, तो सबसे बड़े संत हम ही कहे जाएंगे। एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य बुद्धि के स्तर वाला व्यक्ति इन बाहरी लक्षणों को देख करके सामने वाले व्यक्ति को महान समझ लेता है, एक संत मान लेता है, ठीक है। लेकिन वास्तव में क्या ये लक्षण है किसी महंत के, किसी संत के? केवल बाह्य लक्षण नहीं होता कभी भी। बाह्य लक्षण बहुत सारे देखे जाते हैं संसार में, बहुत सारे, ठीक है। जैसे कि कोई संत है, लहसुन प्याज नहीं खाता है, तो सबसे बड़ा संत माना जाएगा वो। ध्यान दीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा इसको। मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता है वो अच्छा इंसान भी हो, पर एक मोटी मोटी बात कि लहसुन प्याज नहीं खाता है, हुँ? और भी चीजें हैं, खड़ाऊ पहनता है, लाल वस्त्र पहनता है, हुँ? दोनों समय आरती करता है। तो ये कुछ मोटे मोटे जो लक्षण देखे जाते हैं, इस आधार पर ही उसको सब कुछ मान लिया जाता है, यही सर्वोपरि है। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? शास्त्र में क्या लक्षण दिए हैं कि वास्तव में संत के लक्षण होते क्या हैं? तो वो चीज जो एक है वास्तव में, जो तपस्या का जो भाग होता है, उसका एक लक्षण बताया कल, हम्म? उसका एक फल बताया कि वास्तव में जो तपस्या का स्वरूप है, उस तपस्या का आचरण जब किया जाता है वेद के आधार पर, तो उसका फल क्या होता है? अतप्त तदुर्न अतप्त तनुर्न तदामो अश्नुते। कि वो तपस्या जो है, जो वास्तव में बौद्धिक होता है, उस तपस्या का परिणाम क्या होता है? ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। और जब वो नहीं किया जाता है तो न अश्नुते, ईश्वर उसको प्राप्त नहीं होता कभी। तो ये चीजें हमने विचार किया। अब तिलक, छाप, माला धारण करना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या ये वेद का विधान है या नहीं है? एक दोहा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप अरुमाल। आपके पुस्तक में होगा शायद, है? बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप अरुमाल, यम डर पै कालू कहे, भय माने भूपाल। ठीक है, अर्थात क्या कहना चाहते हैं कि भगवान का बाना, भगवान का बाना क्या होता है? तिलक। भगवान का बाना मतलब क्या होता है? तिलक। भगवान का बाना, तिलक, छाप और माला धारण करना बड़ा है, जिससे यमराज और राजा भी डरते हैं। सोचिए, पूर्व पक्षी कह रहा है कि यदि आप माथे पे तिलक लगा लेते हो, कोई छाप लगा लेते हो, जैसे कई बार आपने टीवी में देखा होगा ना कि ये काशी की यात्रा में लोग जाते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं, तो बना बनाया रेडीमेड कुछ छाप होते हैं ना, त्रिशूल का या कोई ओम का, तो वो आपके माथे पे या आपकी भुजाओं पे लगा दिया जाता है, ठीक है, तो वो छाप बोलते हैं। और माला, रुद्राक्ष की माला हो चाहे किसी प्रकार की माला हो, ये माला धारण कर लिया तो उससे यमराज भी डरेगा और राजा भी डरेगा। अगर ऐसा होता तो सोचिए क्या हो सकता है। तब तो कोई पाप करने से डरेगा ही नहीं। पाप, हर पापी व्यक्ति तिलक लगा लेगा, माला पहन लेगा और छाप लगा लेगा, बच जाएगा। यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा उसका, ठीक है, यमराज भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ढोंग, ऐसे पाखंड से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। आगे देखिए, पुंड्रम,
त्रिशूल के सदृश ललाट में चित्र निकालना। ठीक है, त्रिशूल के सदृश, त्रिशूल के समान उसके माथे पर निशान बना दिया, तो वो ऐसा प्रतीत होगा कि साक्षात महादेव का ये भक्त है या साक्षात महादेव है, इसके माथे पर त्रिशूल का चिन्ह है। और नाम क्या रख लिया? नारायण दास, स्वयं भगवान नारायण का दास है ये। विष्णुदास, पहले के जमाने में इस प्रकार के लोग नाम रखते थे ना, नारायण दास, विष्णुदास, खूब पुराने पुराने लोगों के नाम मिलेंगे आपको। आदि, दास शब्दांत नाम रखना, और माला, कमल गट्टे आदि की माला धारण करना, कमल गट्टे आदि की माला धारण करना। पांचवा है मंत्र, अर्थात ओम नमो नारायणाय जपना। ओम नमो नारायणाय जप करके व्यक्ति सोचता है कि हम तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ये पुंड्रम, त्रिशूल की छाप और नारायण दास नाम, विष्णुदास नाम रखना, किसी माला को धारण कर लेना, और मंत्र यानी ओम नमो नारायणाय जपना, यह इन्होंने साधारण मनुष्यों के लिए मंत्र बना रखा है। ध्यान दीजिए क्या कहा स्वामी जी ने, क्या बोला है, यह इन्होंने साधारण मनुष्यों के लिए बना दिया, जिससे कि उन लोगों में हमारी पहचान बन सके, उन लोगों में हमारी प्रसिद्धि हो सके। ठीक है, जितने भी वैदिक ऋषि हुए हैं, ऋषि ऋषि संत, वास्तविक जो संत हुए हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो, जैमिनी हो, कणाद हो, गौतम हो, कपिल हो, चाहे महर्षि दयानंद सरस्वती जी हो, ये पुराने ऋषि हुआ करते थे, ये अपना नाम, किसी कार्य को करने के बाद अपना नाम हमारा प्रकाशित हो, लोग हमको जाने, हमारी प्रसिद्धि हो, ऐसी इच्छा कभी नहीं रखते थे। आज भी ऐसे बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध होते हैं जिसके लेखक का पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लेखक ऐसा है जो अपने नाम को ही प्रकाशित नहीं करना चाहता है। वो ये जानता है कि मैं यह कार्य परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, मेरा नाम प्रकाशित होगा क्या होगा, उससे कोई लाभ नहीं। ये लोग बचते थे अपने नाम को प्रकाशित करने, प्रसिद्धि नहीं चाहिए हमें। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम प्रसिद्धि की इच्छा करेंगे तो ये हमारा कर्म कैसा हो जाएगा? सकाम कर्म, और सकाम कर्म ही तो बंधन का कारण होता है। अगर आपने इच्छा कर दी कि हमें ये चाहिए, इसके बदले में हम ये कर रहे हैं, तो ये सकाम हो गए। ईश्वर को छोड़कर, ईश्वर की तो इच्छा करनी है, लेकिन ईश्वर के अतिरिक्त कोई कामना कर ली हमने, कि लोग हमें खूब समझे कि मैं बहुत बड़ा याज्ञिक हूँ, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, बहुत बड़ा संत हूँ, बहुत बड़ा महात्मा हूँ, मेरे से बड़ा कोई महात्मा है ही नहीं। ये सब क्या है? लौकिक प्रसिद्धियां, है ना। ये सब चीजें जो है होती है, व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं। हमारे सबसे अधिक चेले हों, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में हमारे फॉलोअर हों, ये सब के सब जो कामनाएं हैं, लौकिक कामनाएं, सांसारिक कामनाएं, और यही जो कामना है व्यक्ति को संसार के जाल में बांध लेता है। और ये चीज दिखती किसको है? ये दिखता है केवल वास्तव में जो ईश्वर भक्त है, ईश्वर का उपासक है। ये सभी साधारण मनुष्यों के लिए मंत्र बना दिया। आगे कहते हैं, श्रीमन नारायण, नारायण चरणम शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। अब रामानुज कोई व्यक्ति थे, शरीरधारी व्यक्ति थे। अब ये श्रीमते रामानुजाय नमः बोल करके उनको भगवान मान करके उसकी उपासना करने लगे। ध्यान दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति, कितना ही बड़ा संत हो, कितना ही बड़ा ऋषि हो, महात्मा हो, करोड़ों नहीं अरबों लोग उसको फॉलो, उसको मानते हो, उसकी प्रसिद्धि हो पूरी दुनिया में, फिर भी वो भगवान नहीं हो जाएगा, ईश्वर नहीं हो जाएगा। वो रहेगा इंसान ही। तो चाहे कितना ही बड़ा कोई व्यक्ति हो, चाहे लाल कपड़े में हो, चाहे सफेद कपड़े में हो।
वो भगवान नहीं होगा, वो रहेगा मनुष्य। लेकिन उस मनुष्य को ईश्वर मान करके उसकी उपासना करने लग जाना, ये सबसे बड़ा दोष है। श्रीमन नारायण चरणम शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः इत्यादि मंत्र धनाढ्य और माननीयों के लिए है। देखिए, यह भी एक दुकान ठहर गया, दुकान हो गई। आप अगर थोड़ा सा अपने बुद्धि को थोड़ा सा भी बारीकी से उसका अध्ययन करेंगे, बुद्धि के द्वारा अपनी आंखों को खोल करके, भीतर की आंख खोल करके, तो ये सब क्या है? अपना दुकान चलता रहे, कहीं हमारा दुकान बंद ना हो जाए। उनको देश धर्म अध्यात्म से उतना मतलब नहीं होता है। हमारे अधिक से अधिक चेले हों, हमारी चेलियां हों, हमारा दुकान चलता रहे, हमें लोग माने, हमें लोग पूजे, ये सब भाव होता है। और ऐसे व्यक्ति की अगर आपको परीक्षा करनी हो तो सबसे एक सरल उपाय बताता हूं आपको। जिस दिन उसके फॉलोअर बंद होंगे या उसको लोग मानना बंद कर, उस दिन उसकी स्थिति देखो आप क्या होता है। फिर वो व्यक्ति ऐसे गिर जाता है नीचे, मतलब गिरने का मतलब ये है कि ऐसे वो हो जाएगा, मतलब दुखी हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। वो उसके अंदर जो प्रसन्नता होती है, उसके अंदर जो खुशी होती है, वो इसी बात की होती है कि हमको इतने करोड़ों लोग हमको मानते हैं, करोड़ों लोग हमको फॉलो करते हैं, हमारे भक्त हैं। इस बात की खुशी होती है। ईश्वर भक्ति की, अध्यात्म का सुख नहीं है उसके पास। अध्यात्म का ध्यान दीजिएगा, जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान का सुख होगा, दुनिया उसको माने या ना माने, दुनिया उसको स्वीकार करे ना करे, वो अपने आनंद में मस्त रहेगा। ये सबसे बड़ा लक्षण होता है। इसके लिए कहा यहाँ पे कि धनाढ्य और माननीयों के लिए। देखिए, यह भी एक दुकान ठहर गया, जैसा मुख वैसा तिलक। इन पांच संस्कारों को चक्रांकित मुक्ति के हेतु मानते हैं। इस प्रकार के चीजों को चक्रांकित, एक संप्रदाय जो कि मैंने कल आपको बताया था, चक्रांकित में दो शब्द है। चक्र अंकित, किसी विशेष प्रकार के माथे पर चक्र बनाना, तिलक बनाना, ठीक है, उस चक्रों को बनाना, उस इस विशेष प्रकार के चिन्हों को बनाना, उसको अंकित करना, उसको कहते हैं चक्रांकित। ठीक है, ये मुक्ति के हेतु मानते हैं। और इन मंत्रों का अर्थ क्या है? मैं नारायण को नमस्कार करता हूं और श्रीमते, और मैं लक्ष्मी युक्त नारायण के चरणार बिंद के शरण को प्राप्त होता हूं, और श्रीयुक्त नारायण को नमस्कार करता हूं, अर्थात जो शोभा युक्त नारायण है उसको मेरा नमस्कार हो। श्रीयुक्त रामानुज को मैं नमस्कार करता हूं, जैसे वाम मार्गी 5 मकार मानते हैं, मकार, वैसे चक्रांकित 5 सकार मानते हैं। और अपने को शंख चक्र से दाग देने के लिए जो वेद मंत्र का प्रमाण रखा है, इसका इस प्रकार का पाठ करते हैं। कैसे पाठ करते हैं देखिए, वाम मार्गी हो गए और चक्रांकित हो गए। ऋग्वेद का एक मंत्र है, पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येष विश्वतः अतप्त तनुर्न तदामो अश्नुते श्रितास इद्वहन्तस्तत्समासत तपोस पवित्रम विततम दिवस पदे। क्या बोला मैंने? फिर सुनिए, पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येष विश्वतः अतप्त तनुर्न तदामो अश्नुते श्रितास इद्वहन्तस्तत्समासत। ये ऋग्वेद के 9वें मंडल का 83वां सूक्त है। तपोस पवित्रम विततम दिवस पदे, हे ब्रह्मांड और वेदों के पालन करने हारे प्रभु। इसका वास्तविक अर्थ बताया जा रहा है, हे ब्रह्मांड और वेदों के पालन करने हारे प्रभु, सर्व सामर्थ्य युक्त सर्वशक्तिमान, आपने अपनी व्याप्ति से संसार के सभी
अवयवों को व्याप्त कर रखा है, उस आप का जो व्यापक पवित्र स्वरूप है, ठीक है, उसको ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण, शम दम योगाभ्यास, जितेंद्रिय, सत्संग आदि तपश्चर्या से जो रहित है, जो अपरिपक्व है, ऐसा जो आत्मा से अंतःकरण युक्त आत्मा है, वह प्राप्त नहीं होता। अब मैं इसको थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि जो अतप्त तनुर न तदामो अश्नुते आया था, कि जिसने अपने आप को तपाया नहीं है, जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, उसके लिए कह रहे हैं कि वह व्यक्ति उस परमात्मा को प्राप्त नहीं करता। ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण, शम दम योगाभ्यास, जितेंद्रियत्वादि गुणों को जिसने धारण नहीं किया है, वो व्यक्ति उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। और जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध है, वे ही उस तप का आचरण करते हुए उस तेरे शुद्ध स्वरूप को अच्छे प्रकार से प्राप्त करते हैं। पूर्वोक्त का मतलब होता है पहले कहा हुआ जो तप का विधान किया गया था, उसका आचरण करते हुए उस तेरे शुद्ध स्वरूप को अच्छे प्रकार से प्राप्त होते हैं। और दूसरा जो मंत्र था उसका बता रहे हैं कि जो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पवित्र आचरण रूप तप करते हैं, वे ही परमात्मा को प्राप्त होने के योग्य होते हैं। प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पवित्र आचरण रूप तप करते हैं, वे ही परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जब एक राजा के राज्य में रहते हुए उसके संविधान का, उसके नियमों का पालन किया जाता है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम राजा को प्राप्त हैं। राजा के दिए गए सुविधाओं का हम उचित लाभ ले पा रहे हैं। ठीक ऐसे ही परमात्मा की सृष्टि में हम सब रहते हैं। परमात्मा के बनाए कानून, परमात्मा के बनाए संविधान का यदि हम ईमानदारी से पालन करते, पहले तो हमें पता हो, फिर उसका जब हम पालन करते हैं तो क्या होता है, वास्तव में हम ईश्वर के कृपा का पात्र बनते हैं। ईश्वर हम पर अनुग्रह करता है जब हम ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं। उसकी सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं, जैसे लोक में एक राजा के द्वारा सुविधाएं हमें मिलती हैं जब उसके हम संविधान का पालन करते हैं। आपने देखा है ना कि जब कोई देश विरोधी कार्य करता है, संविधान के विरुद्ध कार्य करता है, तो राजा क्या करता है, उसकी सुविधाओं को रोक देता है, ठीक है ना। और भी कुछ गड़बड़ करे तो अगर उसके पासपोर्ट है तो पासपोर्ट जब्त कर लेगा या उसको ब्लॉक कर देगा, बाहर नहीं जा सकते आप। तरह तरह की जो सुविधाएं मिलती हैं सरकार की ओर से, वो सब रोक दी जाती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ संविधान के विरुद्ध हम जब करते हैं तो ऐसा होता है। ठीक यही नियम परमात्मा के साथ भी लगता है। परमात्मा अगर देना जानता है तो परमात्मा लेना भी जानता है। देने का सामर्थ्य है तो लेने का भी सामर्थ्य रखता है वो। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो चेतन है, वो जड़ नहीं है। जो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पवित्र आचरण तप करते हैं, उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। अब विचार कीजिए कि रामानुजी आदि लोग इस मंत्र से चक्रांकित होना कैसे निकाल लेते हैं। स्वामी जी लिख रहे हैं, वास्तव में वे लोग विद्वान थे या अविद्वान थे, अर्थ कुछ और है, समझा कुछ और जा रहा है। जो विद्वान होते तो ऐसा असंभव अर्थ इस मंत्र का क्यों करते। एक विद्वान व्यक्ति सोचिए जरा कि आखिर मंत्र का जो वास्तविक अर्थ था उसको नहीं किया, कुछ का कुछ कर गए। इससे क्या सिद्ध होता है कि कम से कम वो विद्वान तो नहीं रहे होंगे। सामान्य जनता, भोली भाली जनता कुछ भी माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात नोट कर लीजिए, मैं बार बार बोलता हूं लोगों के बीच में कि अगर करोड़ों नहीं
अरबों लोग गलत को सही मानकर चले। क्या कहा दोहराई? करोड़ों नहीं अरबों खरबों लोग गलत को सत्य मान करके चले तो क्या वो गलत सत्य हो जाएगा? झूठ कभी सच नहीं होगा। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग उसको मानते हैं। और संसार में ज्यादातर यही तो होता है कि अरे इतने सारे उसके फॉलोवर हैं, कैसे गलत हो सकता है वो व्यक्ति? इतने सारे उसके अनुयायी हैं, इतने सारे उसके मानने वाले हैं, इतने सारे उसके भक्त हैं, गलत कैसे हो सकता है? एक उदाहरण दे रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष पर ही लागू होता है ऐसा नहीं है, पर समाज में ऐसा देखा जाता है। किसी विचारधारा को, किसी मत को, किसी विशेष प्रकार के संप्रदाय को मानने वाले लाखों करोड़ों होते हैं, तो इस आधार पर उसको सही मान लिया जाता है क्योंकि उसको मानने वाले ज्यादा हैं। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, संख्या कभी प्रमाण नहीं होती है। एक शराबी को लोग मिल करके कहें कि बड़ा अच्छा है, तो शराबी कभी अच्छा नहीं होगा। एक झूठ बोलने वाले व्यक्ति को लाखों लोग मिलकर एक साथ बोले कि ये सच्चा इंसान है, तो सच्चा नहीं होगा, झूठा ही रहेगा। सूरज पूर्व दिशा में उदित होता है, उसको पूरी दुनिया के लोग मिल करके एक स्वर में कहें कि सूरज पश्चिम दिशा से उगता है, तो कभी माननीय नहीं होगा। कुछ लोग भले ही स्वीकार कर लें, दिन को रात, रात को दिन कर लें, लेकिन उससे उनके मानने से कुछ नहीं होता। जो सच है वो रहेगा ही। तुम कितना भी मानते रहो, तुम्हारे मानने से क्या होगा? तो विद्वान होता तो सच बोलता, झूठ नहीं बोलता। क्योंकि इस मंत्र में अतप्त तनु शब्द है, किंतु अतप्त भुजैक देश शब्द नहीं है, जो कि भुजाओं को दाग करके अपने तपस्या का परिचय दे। गरम लोहा करके अपनी भुजाएं दाग दें और दिखाएं समाज के लोगों को कि देखो मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ, गरम लोहे से मैं अपनी चमड़ी को दाग देता हूँ। जो अतप्त तनु, यह नख शिखाग्र पर्यंत सामुदायिक अर्थ का बोधक है। इसका प्रमाण करके अग्नि से ही तपाना यदि चक्रांकित लोग स्वीकार करें, तो अपने अपने शरीर को भाण में झोंक के शरीर को जला ले। अब स्वामी जी अपनी बात कह रहे हैं कि यदि तुम ऐसा मानते हो कि लोहे को गर्म करके अपने शरीर को दागने से ही हमारी तपस्या सिद्ध हो रही है और मैं सबसे बड़ा तपस्वी कहलाऊंगा, तो उसके लिए स्वामी जी का एक बड़ा सरल और बड़ा मुफ्त का एक सुझाव दे रहे हैं स्वामी जी कि तुम लोग अपने शरीर को भाण में झोंक करके जला लो। तो पूरे शरीर को जला लोगे तो सबसे बड़े तपस्वी माने जाओगे। केवल शरीर के एक हिस्से को क्यों दाग रहे हो, पूरे शरीर को दाग दो। वह भी इस मंत्र के अर्थ से विरुद्ध है, क्योंकि इस मंत्र में सत्य भाषण आदि पवित्र कर्म करना तप लिखा हुआ है। सत्य का व्यवहार करना ही तप है। और लिखिए, तप की परिभाषा बता रहा हूं आपको। संसार में जितने भी पुण्य कार्य हैं, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना, ध्यान दीजिएगा, दान देना भी और दान लेना भी दोनों कार्य होते हैं। कोई दे रहा होता है, कोई ले रहा होता है। इन दोनों को धर्म माना गया है। ठीक है। तो यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, दान भी हमारी परंपरा का एक भाग है। ये कोई बाहर की चीज नहीं है। खाली ईसाई और मुस्लिमों के लिए विधान नहीं किया गया, सबके लिए विधान नहीं है कि खाली ईसाई मुसलमान ही दान करेंगे और ये सनातनी चुपचाप बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं। यज्ञ करने का विधान सनातनियों के लिए है, वैसे तो सबके लिए है, पर विशेष रूप से अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यज्ञ करना, कराना, दान देना और लेना, ईश्वर की उपासना करना और कराना, वेद का स्वाध्याय करना और कराना, समाज के हित के लिए जितने भी कार्य हो सकते हैं सब कुछ करते हुए अगर कोई बाधा उपस्थित हो जाए, कोई कष्ट उत्पन्न हो जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो फिर भी इस कार्य को करते रहना, ये है तप। ये तप का पाठ तो पढ़ा है नहीं किसी ने कि तप होता क्या है। गुरुकुल में एक विद्यार्थी जाकर के पढ़ता है, घर छोड़ करके अपने माता पिता से दूर होकर के, वो तप नहीं कर रहा है।
वो भी अपने माता पिता अपने भाई बहनों के साथ घर पे रह करके मौज मस्ती कर सकता था, लेकिन सब कुछ छोड़ करके गुरुकुल जाके अगर पढ़ता है वो तपस्या है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये तपस्या है। जितने भी आप ये कक्षा में बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 1 घंटा समय लगा रहे हैं, ये भी तपस्या है, तपस्या में आएगा। क्यों? क्योंकि आप वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं, वेद के वैदिक शास्त्रों का पढ़ रहे हैं, तपस्या है ये आपका। और भी घर में आप हवन करते हैं, वो भी तपस्या है। तो कुल मिलाकर के इसको सार रूप में आप ये समझ सकते हैं, एक डॉक्टर है अगर ईमानदारी से चिकित्सा करता है, दूसरे रोगियों के रोग को दूर करता है, वो भी धर्म कार्य है, वो भी तपस्या में आएगा। एक भाग में वो भी तपस्या है। एक वकील है, एडवोकेट है, अगर ईमानदारी से केस लड़ता है सत्य के लिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए, तो वो भी एक धर्म का कार्य कर रहा है, पुण्य का कार्य है वो। आप कोई बिजनेस करते हैं, किसी को पढ़ाते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, वो भी धर्म है, पुण्य है, पुण्य के क्षेत्र में वो ही आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके कार्य से दूसरों को कितना लाभ हो रहा है। जितना जितना स्वार्थपना है, केवल अपने बारे में सोचना, यही तो है अधर्म। सबके बारे में सोचिए, सबका साथ, सबका विकास, सबकी उन्नति होनी चाहिए, सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए, यही धर्म है। और निश्चित रूप से जब इस प्रकार के धर्म का अनुष्ठान किया जाता है तो कष्ट तो होता ही है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारी तो 6-7 बजे नींद खुलती नहीं है, 7 बजे उठते हैं, हम हवन करना चाहते हैं 1 बजे। हम्म सुबह नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सुबह उठने में कष्ट होता है, सर्दी में नींद खुलती नहीं है, रजाई से बाहर आने की इच्छा होती नहीं है, तो हम 1 बजे हवन करना चाहते हैं। अब उनके लिए विधान करो 1 बजे के लिए। ठीक है, जो नियम है उस नियम को तोड़ करके व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में जाना चाहता है, अपने अनुसार नियम बनाना चाहता है, जो संविधान है वही रहेगा। ये जो सुबह समय से उठ करके ईश्वर की उपासना करनी है, हवन करना है, ध्यान करना है, ये सब क्या है? तप है। क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा सा कष्ट तो होता ही है करने में। जो लोग नहीं करते हैं वो करें, उत्तम कार्यों का अनुष्ठान करें। नहीं करते तो आज ही संकल्प लो, हवन करेंगे, दान करेंगे, दूसरों का परोपकार करेंगे, सब करेंगे जिससे समाज का हित होता है सब। हम जब तक जिएंगे तब तक करेंगे, ऐसा संकल्प लेना है। क्योंकि अब हमें अगला जीवन उत्तम वैदिक माता पिता के घर में चाहिए, जिससे कि हम फटाफट समाधि लगा करके हम ईश्वर को प्राप्त कर लें, मोक्ष को प्राप्त कर लें। हमें भटकना नहीं है संसार में ज्यादा। लेकिन अगर ध्यान रखिएगा, खाली खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, पुण्य का आचरण नहीं करेंगे, धर्म का आचरण नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होना आगे। वही सामान्य मनुष्य का जीवन मिलेगा फिर मुंबई की लोकल ट्रेनों में भटकते रहिएगा, धक्के खाते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे और विचार करेंगे। तो हमें हमेशा अपना आत्मनिरीक्षण करते रहना है, जिससे कि हम निरंतर आगे आगे उन्नति करते चले जाएं। पीछे नहीं जाना है, हमें आगे बढ़ते चले जाना है। ओ